मैनपुरी लोकसभा सीट के बारे में। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। अब और ज़्यादा अधिक अगर जानकारी हम ले तो आपको बता दें कि मैनपुरी में सबसे ज़्यादा यादव वोटर्स है। सपा के इस गढ़ में यादव वोटरों की संख्या करीब 4.25 लाख है। यादव वोटर्स के बाद शाक्य वोटर्स का इस सीट पर दबदबा है। इस सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है। और साथ ही आपको बता दें कि यादव और शाक्य वोटर्स के बाद मैनपुरी में तीसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर्स है। इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 1.10 लाख है। इसके अलावा दलित वोटर्स की संख्या 1.20 लाख और लोधी वोटर्स की संख्या 1 लाख के आसपास है। इन सब के बाद मैनपुरी सीट पर मुस्लिम वोटर्स का नंबर आता है। आपको बता दें कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 55,000 है। इस जातिगत समीकरण से स्पष्ट है कि बीजेपी सपा के यादव वोटर्स की काट शाक्य वोटर्स को अपने पाले में लाकर ही कर सकती है। अब आपको बता दें कि इस सीट पर 17 नवंबर तक नामांकन की तारीख रखी गई, जबकि 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। अब आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव जो है वो सबसे पहली बार 1967 में विधायक बने थे। इसके बाद 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996 और 2003 में भी विधायक चुने गए। 1982 से 1985 तक एमएलसी रहे। उस वक्त नेता विपक्ष की भी भूमिका उन्होंने निभाई। इसके बाद 1985 से 1987 तक विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोशलिस्ट पार्टी से सियासी सफर की शुरुआत की थी, मगर इसके बाद लोकदल और जनता दल में भी वे रहे थे। उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी यानी कि सपा का गठन किया था। अब आपको ये जानकारी भी दे दें कि यूपी की मैनपुरी संसदीय सीट में 5 विधानसभा आती है। इसमें जसवंत नगर, करहल, किसनी, मैनपुरी शहर और भोगांव शामिल है। इसमें जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव, करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, किसनी से सपा के ब्रिजेश सिंह विधायक है, जबकि मैनपुरी शहर सीट से जयवीर सिंह और भोगांव विधानसभा से रामनरेश अग्निहोत्री विधायक है। अब आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। रघुराज शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रघुराज शाक्य शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा में शामिल हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य ने इटावा सदर सीट से दावेदारी की थी, लेकिन सपा ने यहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया था। इस वजह से रघुराज शाक्य ने प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब बीजेपी ने रघुराज को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया है।
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह साक्य ने अपने प्रस्तावकों के साथ मैनपुरी के मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और नेताजी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और मैनपुरी की जनता नेताजी की विरासत उनके शिष्य रघुराज को सौंपने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े राजघराने के लोगों से मिलने के लिए मैनपुरी की जनता को घंटों दरवाजे पर इंतजार करना पड़ता है, फिर भी राजघराने के लोग मुलाकात नहीं करते हैं। इसलिए मैनपुरी की जनता ने मुझ जैसे जनसेवक को चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और बीजेपी ने उन पर भरोसा कर मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है और वह इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अब साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का साथ अखिलेश यादव को मिल गया। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में सपा का साथ देने का ऐलान भी किया और तो और उनकी एक ट्वीट भी सामने आई कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। यूपी के मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आखिरकार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी की बहू डिंपल यादव के सामने नेताजी के ही शिष्य और शिवपाल यादव के खासम खास रघुराम साक्य को मैनपुरी से उपचुनाव में उतार दिया। अब आपको बता दें कि रघुराज साक्य मुलायम सिंह यादव के कट्टर शिष्यों में एक थे। वह शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि इसी साल फरवरी में रघुराज साक्य ने प्रसपा छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको साथ में ये भी बता दें कि रघुराज साक्य जो है वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब आपको बता दें कि देश में 1951 और 52 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। उस समय मैनपुरी लोकसभा सीट का नाम मैनपुरी जिला पूर्व था। पहले चुनाव में मैनपुरी पूर्व से कांग्रेस के बादशाह गुप्ता जीते थे। आपको बता दें कि बाद में इस सीट का नाम बदलकर मैनपुरी कर दिया गया। 1957 में मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंसीदास धनगर ने बादशाह गुप्ता को हराया। तो 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बादशाह गुप्ता ने वापसी की और जीतकर दूसरी बार सांसद बने। तो वहीं 1967 में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया। कांग्रेस की टिकट पर 1967 और 1971 में महाराज से सांसद चुने गए। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोक दल के रघुनाथ सिंह वर्मा ने कांग्रेस के महाराज सिंह को हराया। बीएलडी का जनता पार्टी में विलय हो गया। 1980 के चुनाव में रघुनाथ सिंह वर्मा जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर जीते। तो 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने बलराम सिंह यादव को टिकट दिया और वो सांसद चुने गए। समाजवादी नेता और कवि उदय प्रताप सिंह 1989 में जनता दल और 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। मैनपुरी में 1991 से लेकर 1999 तक बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। अब आपको ये बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा और वो जीते भी। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में सपा के बलराम सिंह यादव सांसद चुने गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में फिर सपा के मुलायम सिंह यादव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2004 में कराए गए उपचुनाव में उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से सांसद चुने गए। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सपा के टिकट पर सांसद बने। आपको बता दें कि 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों जगहों से जीते थे
और बाद में उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। तो 2014 में हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के परिवार के तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर सांसद चुने गए। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव के पुत्र हैं। अब इस पर भी गौर करते हैं कि मैनपुरी में कौन सी पार्टी कितनी बार जीती, बड़े नेता कौन से रहे। आइए करते हैं नजर। तो सबसे पहले नाम आता है बादशाह गुप्ता का, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मैनपुरी के पहले सांसद थे। रघुनाथ सिंह वर्मा समाजवादी नेता और लोधी राजपूत समाज के बड़े नेता। बलराम सिंह यादव समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री। उदय प्रताप सिंह समाजवादी नेता और प्रसिद्ध कवि। मुलायम सिंह यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे। तेज प्रताप यादव इनके पिता रणवीर सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे थे। अब आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी में मुलायम परिवार की भूमिका क्या रही है। तो मुलायम सिंह यादव परिवार के 3 लोग इस सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव 4 बार, धर्मेंद्र यादव 1 बार और तेज प्रताप यादव 1 बार सांसद चुने गए। मुलायम परिवार के 3 लोग अब तक 17 साल तक सांसद रह चुके हैं। अब मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव है वो नज़दीक है। देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी जो है सपा वो अपना गढ़ बचा पाती है या नहीं। मुलायम सिंह यादव की ये जो राजनीतिक विरासत है वो किसे हासिल होती है, बहू डिंपल यादव को या फिर शिष्य रघुराम साक्य को। तो आज का सवाल में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।